नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के दौरान जिस सतर्कता का वो दावा कर रहे थे, वो सारे दावा किस तरीके से ताश की पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिख रहा है, वो उनके द्वारा खुद जारी इस नोटिफिकेशन से समझा जा सकता है। जी हाँ, नोटिफिकेशन है 20 ऐसे छात्रों की जो दूसरे के जगह पर या तो परीक्षा दे रहे थे या उनका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा था, एक दूसरे के जगह पर अपने पास कराने के लिए दूसरे लड़कों का वो इस्तेमाल किया था। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके आधार पर ऐसे 20 छात्रों को चिन्हित करके फिलहाल बीपीएससी ने 5 वर्षों के लिए परीक्षा से, बीपीएससी के किसी भी परीक्षा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे, और अगर आप इन 20 को पकड़ने में कामयाब हो गए तो मतलब है कि इस तरीके का खेल सेंटर पर हुआ। और सवाल ऑब्जेक्टिव थे, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे हजारों शिक्षक जो पास होके आए हैं, जिनको आवेदन लिखने नहीं आ रहा है, जिनको प्रधानाचार्य लिखने नहीं आ रहा है, जो तारीख ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, आधार का नंबर नहीं लिख पा रहा है, तो ये माना जाए कि आप जिस तरीके का दावा कर रहे थे अतुल बाबू, वो दावा कहीं न कहीं खोखला साबित हो रहा है। बड़ा सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिन सवालों के सहारे पूरे परीक्षा पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। वैसे आपने खुद इसको उजागर करके पब्लिक डोमेन में लाया है। ये एक दुस्साहस भरा कदम है बीपीएससी का, लेकिन जो वजह है, जिस वजह से जिन लोगों को निष्कासित किया गया, वो वजह वही वजह है जिस वजह से बिहार की अन्य परीक्षा भी बदनाम होती रही है। बिहार की वो तमाम परीक्षाएं जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है सेटिंग करने का, वो चीजें इस परीक्षा के दौरान भी हुई है। ये बातें साबित हो गई। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिन 20 उम्मीदवारों को इन्होंने रिस्ट्रिकेट किया है परीक्षा से 5 वर्षों के लिए, उन छात्रों पर आरोप क्या है। जरा आरोप, जब एक एक आरोप आप जब जानिएगा तो आप समझिएगा कि किस स्तर पर चीजें चली हैं। जी हाँ, जो अधिसूचना जारी हुई है, उस अधिसूचना के अनुसार 24, 25 और 26 तारीख को परीक्षा आयोजित थी, जिसमें एक जो है सो एक छात्र हैं, उन्होंने आधार कार्ड, उनका सत्यापन, आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है। अंशु यादव है वो। उसके बाद एक छात्र है रामानंद कुमार, इनका जो है सो पहचान, जो इन्होंने जो पहचान बताई थी वो मैच नहीं किया है। इनको भी 5 वर्ष के लिए जो है परीक्षा से निष्कासित किया गया है। रंजन कुमार गुप्ता है, दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं, पहचान में आए हैं। रंजन कुमार गुप्ता, गणेश शाह फादर्स का नाम है। इनका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ 14/2/84 है। दूसरे की जगह पर ये परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। इनको भी 5 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। उसके बाद है विकास कुमार राय, ये भी, जिनका भी जो है सो पहचान नहीं हो पाया। जो आइडेंटिफिकेशन इन्होंने दिया था, वो आइडेंटिफिकेशन वो पहचान में नहीं आ रहा है। उसके बाद है हरि प्रकाश। हाँ, ये हरि प्रकाश के स्थान पर विजय कुमार राय को परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण इनको 5 वर्षों के लिए जो है सो बाहर कर गया। मतलब हरि प्रकाश जी जो हैं वो दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए। अब आप समझ जाइए कि वो सारा खेल हुआ है जिस खेल को लेकर बिहार बदनाम रहा है। अब बताइए किस तरीके से चीजें चली हैं सेंटर पर, ये देखिए। उसके बाद समीर राज है। समीर राज जो है, समीर राज है के बदले दूसरे परीक्षा देने के कारण, मतलब ये जो है इनका रोल नंबर के बदले दूसरे के द्वारा समीर राज परीक्षा दे रहे थे, और इनको जो है सो 5 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। निरंजन कुमार का बायोमेट्रिक जांचों उपरांत
मिसमैच हुआ है। इस कारण से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 5 वर्षों के लिए। सरोज कुमार प्रसाद भी जो है सो दूसरे के स्थान पर ये परीक्षा दे रहे थे, पकड़े गए हैं, इसलिए इनको भी 5 वर्षों के लिए इनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया। एक राजा राम यादव है, 2 अभ्यर्थी राजा राम यादव और फूल कुमारी के स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी राहुल कुमार सिंह और अनु कुमारी के परीक्षा में शामिल होने के कारण, मतलब इन दोनों का भी जो है कि जगह पर दूसरे लोग परीक्षा में शामिल हुए थे, इसलिए इनको भी 5 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। मनीष कुमार मधुसूदन प्रसाद सिंह है, बायोमेट्रिक जांच बेमेल पाने के कारण इनको हटा दिया गया है। अब ये बायोमेट्रिक जांच कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी एक रिसर्च का विषय है। लालू कुमार है, इनका भी पहचान जो इन्होंने दिया था वो नहीं मिला है। राकेश कुमार है, बायोमेट्रिक और फोटो मिसमैच हो रहा है, मतलब ये भी उस खेल में शामिल है। मणिकांत कुमार है, मणिकांत कुमार के स्थान पर दूसरे द्वारा परीक्षा देने के कारण इनके जगह पर दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे रहा था। उसके बाद एक रितेश कुमार है, अभ्यर्थी रितेश कुमार के स्थान पर सुमन कुमार द्वारा परीक्षा दिए जाने के कारण इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 5 वर्षों के लिए। उसके बाद आपको जो मनीष कुमार के बाद लालू हो गए, राकेश हो गए, शशि कुमार हो गए, मणिकांत कुमार हो गए, अब रितेश कुमार है, ये भी बाहर हो गए। उसके बाद एक राम नारायण यादव जी हैं, ये भी जो राम नारायण यादव जी हैं, मदन मोहन कुमार के स्थान पर दूसरा व्यक्ति संजीव कुमार के परीक्षा में शामिल होने के कारण ये भी परीक्षा में दूसरे व्यक्ति के शामिल हुए हैं। और उसके बाद संजीत कुमार, आधार कार्ड मिलान में गड़बड़ी हुई है। एक और खास बात है, ये तमाम जितने लोगों को निष्कासित किया गया है उसमें से अधिकांश पर आरोप ये है कि उनके बदले में दूसरे लोगों ने परीक्षा दिया है। फिलहाल 20 ऐसे छात्र पकड़े गए हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दूसरे छात्र परीक्षा में शामिल हुए उस परीक्षा सेंटर पर क्या हुआ होगा, जिस सेंटर पर दूसरे छात्र परीक्षा देने में सफल हो गए। बहुत सारी समस्याएं जो अभी तक चर्चा में नहीं आ रही थी, बहुत तरह की चीजें जो चर्चा सरेआम हो रहा था, इस नोटिफिकेशन के बाद उस पर मुहर लगता दिख रहा है। वैसे आयोग ने बहुत ही साहसिक काम किया है कि इस तरीके के जो फर्जी विद्यार्थी हैं जो दूसरे की जगह पर परीक्षा देके पास कराते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं किया है, उनका नाम भी उन्होंने डिस्क्लोज किया है। लेकिन इस डिस्क्लोजर के साथ ही सवाल उठने लगा है कि आखिर कुछ तो बात हुई है। वैसे ही खबरें सरेआम नहीं होती है, कुछ तो खेला हुआ है, भले सेंटर स्तर पर ही खेला क्यों न हुआ। और हमें लगता है कि जिस अंदाज में ये रिपोर्ट आई है, इस पर अब गहन विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि बायोमेट्रिक को लेकर हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आप बायोमेट्रिक लिए, आप पुतली लिए, लेकिन फिर दोबारा वो जांच कहाँ हुआ? काउंसलिंग सेंटर पर तो ये मशीन लगी ही नहीं हुई थी, तो फिर कैसे पता चला कि इसके जगह पर दूसरे लोगों ने परीक्षा दी है? ये सवाल लगातार बच्चों के द्वारा उठाया जा रहा था कि जहाँ काउंसलिंग मेरा हुआ, जहाँ आप परीक्षा के दौरान आपने मेरा थंबनेल लिया, पुतली लिया, सब कुछ किया, लेकिन काउंसलिंग के समय तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। काउंसलिंग के समय तो आप ये देख ही नहीं रहे थे। तो ये जो बच्चे आरोप लगाए, जो छात्र आरोप लगा रहे थे, पहले दिन से हम ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि काउंसलिंग, जो छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ वही छात्र काउंसलिंग में सम्मिलित हुआ है, ये कैसे साबित होगा? ये क्योंकि एक बड़ा सवाल था। जो साइंटिफिक तरीका अपनाया गया था परीक्षा के दौरान, उस साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल फिर दोबारा काउंसलिंग के दौरान क्यों नहीं? उतने लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, वो तमाम विद्यार्थी का पुतली और आप थंबनेल लिए, लेकिन जब उसमें से रिजल्ट आया, मुश्किल हर जिले में 5000 स्टूडेंट कंपीट किए हैं जिनको आपने जगह दी है, उन 5000 छात्रों का थंबनेल और पुतली फिर से मिलान क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल है। और उन्हीं सवालों के सहारे आपने कुछ
लड़कों को आप रिस्टिकेट भी किया है, उसका आधार क्या है, कैसे आपने मिलान किया, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान तो मिलान हुआ ही नहीं है। चलिए, ये मेरा मुहिम जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि हर एक बंदा जिसने इस तरीके का खेल खेला है, समय आएगा कि वो सड़क पर होंगे, उनका ठिकाना जेल होगा।